हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेक्चर नंबर 5 को कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मतलब आज हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने क्या डिस्कस किया था वो मैं थोड़ा ओवरव्यू नहीं, बस एक बार और बता देना चाहता हूँ। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देखा था। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट देखा था। मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट क्या है और मेंडल साहब ने इसको कैसे वर्कआउट किया था। आपको बेसिक कन्फ्यूजन हुआ होगा कि मैंने ये टी टी क्या लिख दिया, स्मॉल टी क्या लिख दिया, ये है क्या? तो मैं एक बार और यहाँ पे ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये टी टी जैसे कि आप अगर मेरा जाके वो वाला लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने माइटोसिस और मियोसिस बताया है, तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। वैसे मैं यहाँ पे कुछ 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 चीज़ें और बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था ना कि रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है। रिप्रोडक्शन के दौरान हमारे पास दो टाइप के गैमेट्स बनते हैं, टू टाइप्स के गैमेट्स फॉर्म होते हैं। एक हमारा होता है मेल गैमेट और एक होता है हमारा फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्म बोलते हैं। ये मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवा बोलते हैं। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि स्पर्म और ओवम ये गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स का जो क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है, क्रोमोसोम्स मैंने बताया था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे ह्यूमन में जैसे पेयर्स में दिखाई देते हैं। जैसे कि ह्यूमंस की बात किया जाए तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं या फिर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गैमेट्स में हमारा क्या होता है कि हमारा गैमेट्स में 46 का आधा, एक गैमेट में उसका आधा होता है, तो यानी 23 स्पर्म गैमेट में होगा और 23 ओवा गैमेट में होगा। तो ये हमारा अगर हम लोग 46 को अगर 2n बता रहे हैं तो 23 को हम लोग n बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से जैसे कि 46 को अगर हम लोग 2n बोल रहे हैं और 20, इसी तरह हम लोग 23 को, क्योंकि अगर उसका डबल है तो उसको 2n बोल दिया। अगर ये 23 है तो सिंगली इसको, अगर 23 को n बोल रहे हैं लेट्स कंसीडर, तो 46 को 2n बोलेंगे क्योंकि 23 इंटू 2 46 होता है, इसलिए इसको 2n हम लोगों ने वो कर दिया, मतलब कि डिनोट किया। तो इसी तरीके से हम लोग इसको n और n बोल सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्रोमोसोम्स किसके फॉर्म में होते हैं? पेयर्स के फॉर्म में, लेकिन गैमेट्स में उसका हाफ हो जाता है। इसी तरीके से अभी ये जो टॉलनेस का ये जो मैंने डिनोट किया है, ये अभी हमारा गैमेटिक फॉर्म में नहीं है। ये जैसे कि अगर गैमेटिक फॉर्म में नहीं होता तो ये 2n के फॉर्म में हमारे क्रोमोसोम्स रहते हैं। गैमेट में आने के बाद ये n फॉर्म में आ जाते हैं। n यानी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक गैमेट में पाया जाता है, लेकिन अभी ये गैमेटिक फॉर्म में नहीं है, इसीलिए इसके पास दोनों क्रोमोसोम्स के जितने भी पेयर हैं वो हैं अभी इसके पास, मतलब क्रोमोसोम्स इसके अभी भी पेयर में दिख रहे हैं। इसीलिए जो इसका क्रोमोसोम, जिस क्रोमोसोम्स पे ये हाइट का कैरेक्टर लेके चल रहा है वो भी पेयर में है। तो ये मैंने डबल टी स्मॉल टी इसको डिनोट करने के लिए, क्रोमोसोम्स को डिनोट करने के लिए मैंने ये दिखाया है। ठीक है। तो ये मैंने ये बता दिया पिछले लेक्चर में, जो भी आपको कन्फ्यूजन रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट में हम लोग क्या पढ़ने हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में पढ़ने। क्रॉस का बेसिक मतलब ये होता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने देखा था कि मेंडल साहब ने एक टॉल डोमिनेंट ट्रेट का पौधा लिया था और एक रेसेसिव ड्वार्फ, मतलब ड्वार्फ रेसेसिव ट्रेट का पौधा लिया था। उन दोनों के बीच में क्या करवाया था? क्रॉस करवाया था। क्रॉस करवाने का मतलब उन दोनों में पॉलिनेशन करवाया था, फर्टिलाइजेशन। तो इसी तरीके से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है ये हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, फिर इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं: द प्रोसेस इन विच क्रॉस इज मेड कंसीडरिंग ओनली वन कैरेक्टर। मतलब इसमें अभी हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंसीडर करके अगर क्रॉस करवाते हैं तो उस टाइप के क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
मोनो का मतलब अगर हम लोग इस वर्ड में घुस जाएं तो मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब वन, वन यानी सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल। और क्रॉस यानी क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग पौधे में देखेंगे। अगर हम लोग एक ही सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करके अगर एक पौधे को क्रॉस पॉलिनेशन करवाएं तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है, उसको हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस चीज़ को पढ़ हम लोग किस टॉपिक में पढ़ते हैं, उस चीज़ को हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ते हैं। तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को और कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हेन अ क्रॉस इज मेड, मतलब जब हम लोग किसी भी दो पौधों को लेके क्रॉस करवाते हैं बिटवीन टू प्लांट्स, मतलब दो पौधों को लेके क्रॉस करवाते हैं कंसीडरिंग वन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, कॉन्ट्रास्टिंग यानी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी अपोजिट, कॉन्ट्रास्टिंग माने अपोजिट होता है, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग का मीन्स अपोजिट। मतलब जैसे कि अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे पास निकल के आते हैं। फर्स्ट वन इज द टॉलनेस एंड सेकेंड वन इज द ड्वार्फनेस। ठीक है, तो हाइट के दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हमारे पास टॉल और ड्वार्फ होते हैं, इस कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब समझो दोस्त, देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब, अभी आप पैनिक करना छोड़ो कि सर इतने बड़े बड़े शब्द कहाँ से आ रहे हैं, ये मैंने क्या बताया, ये सब क्या आता है सर, कुछ समझ में आया है? दोस्त तुम पहले माइंड से रिलैक्स हो और ध्यान से सुनो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी मोनो का मतलब सिंगल, क्रॉस यानी जब उसका किसी भी दो पौधों के बीच में हम लोग जो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसके अंदर प्रघुस ही जाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग जैसे क्या बात किया, दो पौधे लेंगे जिसमें कि हम लोग वन कैरेक्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक पौधा हो गया हमारा मेल जो कि प्योर टॉल है, तो प्योर टॉल को हम लोग डिनोट करने के लिए डबल टी से डिनोट कर दिए। और एक और पौधा है जिसको कि हम लोग स्मॉल टी से, मतलब ये प्योर टॉल है और ये प्योर ड्वार्फ है। अभी आपको पता चलेगा मैं प्योर शब्द का क्यों यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारे क्या हैं? पेरेंट्स हैं, ये हमारे पेरेंट प्लांट हैं जिसके बीच में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं ये मेल है और ये फीमेल पौधा है। ठीक है दोस्त, तो अब हम लोग इसमें क्रॉस करवाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो पहले ये अभी हमारा 2n के फॉर्म में है, यानी इसके पास अभी दोनों फैक्टर ये लेके चल रहा है, दोनों फैक्टर यानी दोनों क्रोमोसोम्स इसके पास है। लेकिन जब ये फर्टिलाइजेशन करने जाएगा तो ये पहले रिड्यूस होगा कितने, एक फैक्टर में, मतलब एक में जैसे अभी दो फैक्टर लेके चल रहा है तो एक फैक्टर में रिड्यूस होगा, जिसको अब ये टी में आ गया। और मतलब कि ये टी और टी में ये इसके दो गैमेट और इसके भी ये दो गैमेट आ गए हमारे पास। मतलब जो ये पेरेंट प्लांट थे, पेरेंट प्लांट में प्योर टॉल के दो गैमेट, प्योर डॉफ के दो गैमेट, क्योंकि ये गैमेट बनाने के बाद ही तो ये फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन में फ्यूज करेंगे उसके बाद ही तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जब ये गैमेट बने और जब फ्यूज हुए तो हमारे पास क्या आता है निकल के, हमारे पास कुछ इस टाइप का कॉम्बिनेशन आता है। इसमें हमारा क्या होता है, तो इसमें क्या होता है ये मैंने अभी ऐसे लिख दिया लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि अभी हमने प्योर टॉल प्योर डॉर्फ को ऐसे ऐसे डिनोट किया, जब ये गैमेट बनाएंगे तो दो गैमेट बनाए, ये इन्होंने भी दो गैमेट बनाए। तो इन गैमेट को लेट्स हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इधर मेल गैमेट और इधर फीमेल गैमेट। तो मेल के कितने गैमेट आए हमारे पास, कैपिटल टी, और फीमेल के आगे हमारे पास स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिलियल, मतलब अभी ये पेरेंट जनरेशन है। ये कौन सा जनरेशन है? ये भी पेरेंट जनरेशन है। और पेरेंट जनरेशन से ये हमारे पास दो दो गैमेट आ गए, क्योंकि गैमेट ही तो आखिर में चल के फ्यूज करते हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन जब कभी भी फर्टिलाइजेशन या फिर पॉलिनेशन होगा तो हमारे पास गैमेट से फ्यूज करेंगे। तो जब ये एक एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे तो एक जनरेशन आएगा हमारा, मतलब एक इन लोग एक पौधा बनेगा। और जब ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो एक पौधा बनेगा, ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो ये
पौधा बनेगा। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो ये पौधा बनेगा। मतलब हमारे पास जब 4 गैमेट हैं तो 4 पौधे बन रहे हैं। मतलब कौन कौन से कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। मतलब अगर हम लोग दो पेरेंट प्लांट जो कि प्योरली हमारे पास टॉल है, मतलब प्योर टॉल करने का मतलब इसके पास दो दो कैपिटल टी के फैक्टर हैं। अब प्योर डॉर्फ करने का मतलब इसके पास दोनों जो फैक्टर हैं वो दोनों ही स्मॉल टी हैं। लेकिन जब गैमेट बनाए इन्होंने तो कैपिटल टी, क्योंकि इसके पास और कोई स्मॉल टी नहीं था, इसलिए इसने दो गैमेट किसके किसके बनाए? कैपिटल टी और फीमेल वाले ने स्मॉल टी। और जब ये गैमेट जब आप आपस में फ्यूज करते हैं तो किस कॉम्बिनेशन फ्यूज कर, अगर हम लोग इधर मेल का गैमेट दिखा रहा है और इधर फीमेल का गैमेट दिखा रहा है, तो ये दोनों एक मेल एक फीमेल की गैमेट से फ्यूज करेगा तो क्या बना रहा है? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो ऐसे करके हमारे पास कितने आ गए? 4 प्लांट्स आ गए। 4 प्लांट्स आ गए जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? F1 जनरेशन, फिलियल 1 जनरेशन। इसमें हमको क्या दिख रहा है? इसमें हम हमें प्योर टॉलनेस और प्योर डॉर्फनेस के फैक्टर नहीं दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, एक फिनोमिना हो रहा है जिसमें कि हमको ये सारे पौधे टॉल ही दिख रहे हैं। ऑल 4 प्लांट्स सीन टू बी टॉल। मतलब ये जितने भी पौधे हमें दिख रहे हैं ये क्या दिख रहे हैं? टॉल दिख रहे हैं। मतलब कि ये भी प्योर फॉर्म में तो नहीं है, क्योंकि इसके पास ये भी इसका भी एक फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। तो इसको हम लोग प्योर टॉल नहीं बोल सकते। अगर ये प्योर फॉर्म में तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। अगर ये कैपिटल टी है तो होमोजाइगस। होमो मतलब एकदम सेम है, मतलब कि इसके पास दोनों चीज़ सेम है। और अगर यही कैपिटल टी स्मॉल टी, हाँ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग प्योर टॉल नहीं बोलेंगे, लेकिन ये भी टॉल हमको दिखाई देगा, लेकिन ये प्योर टॉल नहीं होगा। क्योंकि इसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी होगा। इसीलिए कैपिटल टी अगर होगा तो होमोजाइगस, अगर स्मॉल टी कैपिटल टी दोनों होगा तो हेट्रोजाइगस। तो अगर अगर प्योर टॉल लिख के हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइप, मतलब फिनो टाइप। और स्मॉल टी, देखो दोस्त, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप एक पौधे को देखेंगे और वो टॉल है या फिर बड़ा है, अगर आपको देख के पता चल रहा है कि वो बड़ा है, आपको आंखों से देख के पता चलेगा अगर वो बड़ा है, तो उसको फिनोटिपिक कैरेक्टर बोलेंगे। फिनोटिपिक कैरेक्टर, ठीक है। और अगर आप इस सिंबल को देख के बता रहे हो कि ये इसके पास दोनों टॉलनेस के सिंबल हैं, तो इसको हम लोग जीनोटिपिक फैक्टर बोलेंगे। जीनोटिपिक से डिनोट करेंगे। जीनोटिपिक कैरेक्टर इसका क्या है? टॉलनेस को शो कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो अभी ये फिनोटिपिकली तो हमें टॉल दिख रहा है, लेकिन इसको जीनोटिपिकली हमारे पास इसके इसके पास टॉलनेस के दोनों कैपिटल टी नहीं है। यानी कहने का सर क्या मतलब है? कहने का मतलब कि ये फिनोटिपिकली टॉल है, बट लेकिन अगर जीनोटिपिकली देखा जाए तो जीनोटिपिकली भी टॉल है, लेकिन इसके पास कैपिटल टी के सिर्फ एक ही फैक्टर हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये रेशियो पूछा जाता है कि फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो क्या है। तो यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो क्या है? फिनोटाइप हमको क्या दिखाई दे रहा है? मतलब जो हम लोग को दिखने को मिल रहा है वो ऑल टॉल। और जीनोटाइप में भी जीनो टाइप पूछा जाएगा इसका कैसा है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको क्या करवाएंगे? सेल्फिंग यानी जो ये पौधे मिले हम लोग इन्हीं में क्रॉस पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेशन करवाएंगे। जो इन्हीं पौधों में से, अब इस पेरेंट को नहीं उठाएंगे हम लोग। अब जो पौधे हमें मिले हैं एज ऑफ स्प्रिंग या फिर फर्स्ट 1 जनरेशन के पौधे जो हमें मिले हैं, अब इन्हीं पौधों में हम लोग को जब सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग यानी इन्हीं में अगर पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमें कुल मिला के 4 टाइप के पौधे फिर देखने को मिलेंगे। क्योंकि अभी हमारे पास कौन कौन से गैमेट बनेंगे आप सोच के बताइए। अभी भी हमारे पास एक, अगर इसको हम लोग तोड़ा जाए तो क्या हम लोग को देखने को मिलेगा? गैमेट, एक कैपिटल टी का गैमेट देखने को मिलेगा और एक स्मॉल टी का गैमेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको मान लो मैं मेल मान लेता हूँ, इसको फीमेल मान लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मेल का मैं वो गैमेट लिखना चाहूँ तो क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फीमेल का गैमेट लिखना चाहूँ तो क्या है? फीमेल का गैमेट है हमारे पास, इसके पास भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, ठीक है। तो
अभी हमें 4 पौधे ही मिलेंगे। जब हमारे पास दो दो गैमेट करके फ्यूज करेंगे तो क्या आएंगे, अगर एक फीमेल और एक मेल का गैमेट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, यानी अभी हमारे पास कौन कौन से पौधे आ गए। पौधे आ गए हमारे पास कैपिटल टी मतलब प्योर टॉल आ गया, और कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, मतलब हम हमें हमें क्या देखने को मिला, 3 तो टॉल प्लांट मिले, क्योंकि ये भी तो टॉल ही हो रहे हैं जो हमको पिछले F1 जनरेशन में देखने को मिल गया। और एक ये सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, ड्वार्फ प्लांट आ जाएगा, ड्वार्फ प्योर, क्योंकि इसके पास दोनों ही स्मॉल टी के हैं। ठीक है, तो प्योर ड्वार्फ प्लांट, और ये हमारे पास प्योर टॉल प्लांट आएगा, प्योर टॉल प्लांट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फिर लिखेंगे क्या, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा F2 जनरेशन हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा F2 जनरेशन, आई थिंक नहीं दिख रहा है, मैं इसको नज़दीक ले रहा हूँ, सॉरी फॉर द प्रॉब्लम कॉज्ड। हाँ, अब आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा। तो मैं यहाँ पे गैमेट्स पता है क्या क्या बने और कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बना, ये हमारे पास कॉम्बिनेशन टोटली आ गया। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि फिनोटिपिक रेशियो, जैसे कि अभी हम लोग को यहाँ पूछा जाएगा एग्जाम में कि फिनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास। फिनोटिपिक मतलब हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, तो हमारे पास किस टाइप में प्लांट के रेशियो आ रहे हैं। तो 3 हमारे पास कैसे आ रहे हैं, 3:1 का रेशियो, मतलब 3 तो टॉल आ रहे हैं और एक हमारे पास ड्वार्फ आ रहा है। लेकिन वही अगर जीनोटिपिक देखा जाए तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आ रहा है हमारे पास, जीनोटिपिक रेशियो हमारे पास आ रहा है 1:2:1, यानी कि एक प्लांट प्योर है, एक प्लांट प्योर टॉल है, और 2 प्लांट प्योरली टॉल नहीं है, उनके पास दोनों टाइप के फैक्टर हैं, उनके पास क्या है, दोनों टाइप के फैक्टर हैं। ठीक है, तो अगर F2 में कोई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अगर आपसे कोई F2 के जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो 1:2:1 आप लोग बोलेंगे। उसमें आप बोलेंगे जो 1 वाला है वो प्योर टॉल है, और जो सेकंड वाला है वो प्योर टॉल नहीं है, और लास्ट वाला प्योर ड्वार्फ है। ठीक है, तो F2 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस, F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने क्या देखा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने F2 जनरेशन का क्या याद किया, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या है हमारा F2 में, फिनोटिपिक रेशियो है हमारा 3:1, 3:2 मतलब 3 हमारे टॉल आए और एक हमारा ड्वार्फ आया। और इसी तरह जीनोटिपिक रेशियो क्या देखा हम लोगों ने, जीनोटिपिक रेशियो, इसी तरह हम लोगों ने जीनोटिपिक रेशियो देखा 1:2:1, जिसमें से एक ये क्या था, प्योर टॉल, पहला प्योर टॉल था, दूसरा इंटरमीडिएट नहीं था, मतलब कि वो ठीक है, तो वो स्क्रीन कट रहा था। तो जीनोटिपिक रेशियो हम लोगों ने क्या देखा, 1:2:1 आ रही है। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी करके शो कर सकते हैं कि 1 में क्या है हमारा कैपिटल टी, और 2 में क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर क्या है स्मॉल टी। और नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई डाई यानी 2 होता है,
अगर तो फर्स्ट हम लोग क्या देखा, मोनो मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का मतलब कि उसमें हम लोग अभी सिंगल कैरेक्टर को ही लेके हम लोग क्रॉस करवा रहे थे। अब हम लोग टू कैरेक्टर को कंसीडरिंग, बाई कंसीडरिंग टू कैरेक्टर, मतलब दो प्लांट तो लेंगे, लेकिन उसी साइमल्टेनियसली एट अ टाइम हम लोग दो कैरेक्टर को डिस्कस, मतलब कि ऑब्जर्व करते हुए क्रॉस करवाएंगे। तो इसको हम लोग डाइब्रिड क्रॉस को कैसे लिख सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम लोग लिख सकते हैं व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन टू प्लांट कंसिडरिंग टू कैरेक्टर एट अ टाइम। मतलब अभी तक हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस में सिंगल कैरेक्टर को कंसीडर करके हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया। अब हम लोग यहाँ पे दो कैरेक्टर्स को कंसीडर करके एक्सपेरिमेंट हम लोग करने जा रहे हैं बाई टेकिंग टू प्लांट्स। तो फर्स्ट वन, तो पहला हमारा प्लांट कौन सा लेते हैं हम लोग, पहला हम लोग लेते हैं टॉल प्लांट और राउंड सीड का, टॉल एंड राउंड सीड प्लांट, ठीक है। और सेकंड प्लांट हमारा कौन सा रहेगा, रिंकल्ड, ड्वार्फ रिंकल्ड। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ड्वार्फ यानी ड्वार्फ वाला छोटा, और रिंकल्ड सिकुड़ा हुआ सीड प्लांट। मतलब हम लोगों ने जब हम पढ़ रहे थे क्या, कैरेक्टर्स के डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे राउंड सीड और रिंकल्ड, राउंड में पूरा पूरा इसे ऐसे राउंड रहता है, और रिंकल्ड में थोड़ा 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 ऐसे करके रिंकल्ड सिकुड़ा सा रहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे पढ़ने वाले हैं कि यहाँ पे अभी तक हम लोग तो एक कैपिटल टी लेकर पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कैसे पढ़ेंगे, एट ए टाइम हम लोग दो कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दो दो कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी, और राउंड को हम लोग, मैंने क्या बताया था, और आर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट प्लांट का, फर्स्ट प्लांट को ऐसे डिनोट करेंगे। और सेकंड प्लांट को हम लोग ड्वार्फ बोल रहे हैं, और रिंकल्ड, तो रिंकल्ड के लिए स्मॉलर स्मॉलर, तो ये हमारा सेकंड प्लांट हो जाएगा, सेकंड प्लांट, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करने का एक सिंपल तरीका, मतलब फिर से एक बार बता देता हूँ जिससे कि आपके दिमाग में रहेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज में ये डाई हाइब्रिड क्रॉस को पूरे पेज में ही बना के हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा था, रिकैप अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ, रिकैप ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस रिकैप में हम लोग क्या देखे थे कि हम लोग ने कैपिटल टी के दो पेरेंट, कैपिटल टी का एक पेरेंट प्लांट और स्मॉल टी का दूसरा पेरेंट प्लांट, जब इस इन दोनों में हम लोग जब क्रॉस पॉलिनेशन करवाएंगे, तो हमारे पास कुछ इस टाइप के चार पौधे आते हैं। और जब इनमें हम लोग सेल्फिंग करवाएंगे तो हमारे पास चार टाइप के फिर पौधे आएंगे। ये हमारे पेरेंट प्लांट पी, और ये हमारा F1 जनरेशन का है, ठीक है। और जब इस इन्हीं पौधों में जब चारों प्लांट जब हम सेल्फी करवाएंगे तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी करके पौधे हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे कैसे होता है, ये क्रॉस कैसे होता है, यहाँ पे इनके गैमेट बनते हैं। यहाँ पे गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल टी के दो गैमेट बनेंगे, और यहाँ पे स्मॉल टी के दो गैमेट बनेंगे। जब ये दो गैमेट फ्यूज करेंगे तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टाइप के गैमेट बनेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, गैमेट्स, ये हमारे गैमेट्स हो जाएंगे। और इनके गैमेट्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये दो टाइप के, ये तो दो गैमेट ये भी बनाएंगे, दो गैमेट ये भी बनाएंगे, लेकिन ये एक ही टाइप के दो गैमेट बनाएंगे। और ये दो गैमेट बनाएंगे दो टाइप की, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टाइप के दो गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आप फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो भी लिख सकते हैं अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। तो अब यहाँ पे पूरा डाई हाइब्रिड क्रॉस का समापन करेंगे। ये लेक्चर बहुत ही लार्ज हो गया,
और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, ये प्रोसेस के ऊपर कुछ मेंडल साहब ने 3 लॉज दिए थे, उन लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे इंटरप्ट नहीं करना चाहूँगा, वो फिर लेके और लंबा लेक्चर खींच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के पौधे लिए थे। फर्स्ट वन हमारे पास कौन सा हो जाएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल आर कैपिटल आर, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ पे हम हमारे पास कितने टाइप के गैमेट्स आएंगे, यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप के गैमेट्स आएंगे। कौन सा, एक हो जाएगा कैपिटल टी, मतलब कि एक ही टाइप का गैमेट आएगा, 2 गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी कैपिटल आर। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल आर एक गैमेट, ठीक है, और स्मॉल टी स्मॉल आर दूसरा गैमेट। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बेसिकली इनमें हम लोग गैमेट्स फ्यूज करेंगे। गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, ये गैमेट और ये गैमेट फ्यूज किए तो हमारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोनों गैमेट फ्यूज किए तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये और ये फ्यूज किए तो क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। ये और ये फ्यूज किए तो हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब इन चारों को कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये चारों सेम ही आ रहे हैं, जैसे कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था। तो इससे हम लोग क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि जो हमारा F1 जनरेशन होगा ये तो हमारा पेरेंट जनरेशन है, ये हमारा पेरेंट जनरेशन, और ये हमारा अभी कौन सा जनरेशन आ गया, F1 जनरेशन आ गया। जब ये गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बना के जब फ्यूज किए तो F1 जनरेशन आ गया हमारे पास। तो F1 जनरेशन में ये सारे पौधे कैसे हुए, कैसे हैं, टॉल एंड राउंड। भले इनके पास ये रेसेसिव वाले भी कैरेक्टर्स के पार्ट आए हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ पे यही सिर्फ दिखाई दे रहा है। ठीक है, भले आए हैं लेकिन ये टॉलनेस और राउंडनेस हमें ऑब्जर्व फिनोटिपिकली दिखेगा। भले जीनोटिपिकली, जीनोटाइप में भले ही कुछ और है, लेकिन हमें फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेगी, कैप टॉल एंड राउंड ऑल प्लांट्स। और अगर मैं किसी एक को इसमें से उठा लूँ और इनका मैं सेल्फिंग करा दूँ, लेट से इसका मैं सेल्फिंग करा देता हूँ, मतलब अब इन्हीं में से किसी का मैं सेल्फिंग करा करा देता हूँ। तो सेल्फिंग कराने के बाद हमें लेट से इसके हमें कितने गैमेट्स मिलेंगे। तो गैमेट्स अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने गैमेट्स, और यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। ठीक है, तो मान लो एक ये पौधा उठाया और एक ये पौधा उठाया, तो आपको इनमें से देख के क्या लग रहा है कि कितने गैमेट्स हमारे पास आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने गैमेट्स आते हैं। तो अभी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। चलिए इसमें से देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, तो एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, कि ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है, और एक ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक ये। मैं दो दो पेन यूज कर लेता हूँ, आपको ये तो दिख गया होगा। और ये जो स्मॉल टी कैपिटल का आर का भी बन सकता है, और स्मॉल टी ये बन सकता है। तो हम हमारे पास 4 टाइप के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। आप खुद ही देख सकते हैं, मैं फिर बात दिखा देता हूँ। कैपिटल टी, ये देखिए मैं पूरा पूरा इसी चीज़ को ही लिख दे रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। तो अगर इसको मैं सेपरेट करूँ चारों को, तो एक ये बनेगा, और इसको इन दोनों से मिला दो, और फिर ये स्मॉल आर है, कैपिटल टी इसको इससे मिला दो और इसको भी इससे मिला दो। तो 1 2 3 4 टाइप के हमारे पास गैमेट्स आ गए। ठीक है, तो अभी इन गैमेट्स को हम लोग एक मेल में भी दिखा देते हैं और एक फीमेल में भी दिखाते हैं, तभी हमारे पास फ्यूज़न हो पाएगा और पौधे आएंगे। तो गैमेट्स कितने हुए, 1 गैमेट 2 गैमेट 3 गैमेट 4 गैमेट।
इधर मैं मेल गैमेट दिखाता हूँ, कैपिटल टी, कैपिटल आर, ये 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 फीमेल का मैं इस साइड दिखाता हूँ, इसको मैं इधर ही खींच लेता हूँ, आपको सही से दिखाई देगा। हाँ, तो फीमेल के भी यही गैमेट बनेंगे। क्यों फीमेल के भी यही गैमेट बनेंगे? क्योंकि हमारे पास इसी टाइप के ही पौधे आ रहे हैं। ठीक है, फिर एक बॉक्स बनाएंगे हम, लाइन ड्रॉ करेंगे एकदम एकदम खिलवाड़ टाइप से। अब हम लोग इसका फ्यूजन करना स्टार्ट करते हैं। इसका इससे इस फीमेल गैमेट का इससे भी करेंगे, इस फीमेल गैमेट का इससे भी करेंगे, इस फीमेल गैमेट का इससे भी करेंगे, इस फीमेल गैमेट का इससे भी करेंगे। मतलब करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी के स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर, कैपिटल, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर। इतने बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आएंगे? इतने बच्चे आएंगे। बच्चों का जमावड़ा लगेगा, राजवाड़ा लगेगा। हाँ, इतने बच्चे हमारे पास आ गए। इस इन कॉम्बिनेशन के बच्चे आ गए हमारे पास। तो अभी तक हमारे पास फिनोटिपिक क्या आया था? फर्स्ट जनरेशन में, F1 जनरेशन में सारे टॉल एंड राउंड आए थे। जीनोटिपिक भले सबका सेम था, लेकिन जीनोटिपिकली प्योरली टॉल राउंड नहीं थे। यहाँ तक क्लियर रखो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कैपिटल टी, और इसमें ये क्या हो जाएगा? प्योर टॉल राउंड, और ये प्योर ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक, और कोई भी देख लीजिए, प्योर तो नहीं होगा। ये जो मैंने जिन दोनों पे स्क्वायर बनाए, यही दो सिर्फ प्योर रहेंगे हमारे पास, और सारे बीच में यही सब कॉम्बिनेशंस बने। अब इन कॉम्बिनेशंस को हमें देखना होगा। एक बात बता दूं कि अगर किसी में एक भी कैपिटल आ गया तो कैपिटल ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल ही अपने आप को दिखाएगा। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल है, तो ये टॉल राउंड तो आएगा। यहाँ पे एक आर भले छोटा है, लेकिन यहाँ पे टॉल राउंड आएगा। यहाँ पे भी टॉल राउंड आएगा, यहाँ पे भी टॉल राउंड आएगा, यहाँ पे भी टॉल एंड राउंड आएगा, टॉल एंड रिंकल्ड आएगा, क्योंकि दोनों स्मॉल आर आ गए। टॉल एंड राउंड आएगा, टॉल एंड स्मॉल रिंकल्ड आएगा, टॉल एंड रिंकल्ड आएगा, टॉल राउंड, और यहाँ पे टॉल राउंड, यहाँ पे ड्वार्फ राउंड, यहाँ पे ड्वार्फ राउंड, यहाँ पे टॉल राउंड, यहाँ पे टॉल रिंकल्ड, यहाँ पे ड्वार्फ राउंड। ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन आ रहे हैं एक बार हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो कहाँ से? यहाँ से लिखते हैं, टॉल राउंड फर्स्ट, टॉल रिंकल्ड सेकेंड, ड्वार्फ राउंड, ड्वार्फ रिंकल्ड। ठीक,
आइए देखते हैं इतने बड़ा रेशियो आया कहाँ से। तो ये तो क्लियर है कि लास्ट में वन वन तो आएगा, क्यों? क्योंकि ये ड्वार्फ रिंकल तो एक ही है, और प्योर वाला टॉल राउंड तो एक ही है। ठीक है। और फिर ये चार कहाँ से है, चार कौन से कॉम्बिनेशन है उनको ढूंढते हैं। चार कॉम्बिनेशन जितने होंगे उनको मैं गोला कर दूंगा। ठीक है। तो एक ये कॉम्बिनेशन को उठाते हैं, कैपिटल कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, एक दो, एक इधर मिला है, एक इधर मिला, और किधर, डबल कैपिटल टी नहीं है, मतलब वो दो तो कोई और हो जाएगा। तो कौन सा एक ऐसा ये आएगा, एक दो तीन चार, ये मिल गया मिल गया मिल गया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक दो तीन चार, ये चार वाला हो जाएगा, ऐसे चार वाला आ जाएगा, ये दो वाला आ जाएगा। और इन टाइप में एक ये दोनों रहा, ये दोनों रहा, इन टाइप में ये दोनों रहा, इस टाइप में ये दोनों रहा, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये भी तो ये तो ये एक एक ही है। तो मिल गया इतने सारे कॉम्बिनेशन। कितने कॉम्बिनेशन आए हमारे पास? एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 कॉम्बिनेशन आना चाहिए। फिर गिनती करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, हाँ तो कर। ठीक है। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आप याद कर लीजिए, और ये फिनोटाइपिक रेशियो डायहाइब्रिड क्रॉस का याद कर लीजिए।